नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य ज्ञान जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 3 अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? हामा जहांगीर भाभा थे। हामा जहांगीर भाभा इसके पहले अध्यक्ष थे। हामा जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल D2O की खोज किसने की थी? भारी जल का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी H.C. यूरे ने। H.C. यूरे ने भारी जल की खोज की थी। और दोस्तों, जो भारी जल में D होता है, यह D हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिग बेली थे। घाना देश के रहने वाले त्रिग बेली यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन, रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो यहां पर सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं दोस्तों। रमन अनुसंधान केंद्र जो है ये बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में स्थित है रमन अनुसंधान केंद्र। कर्नाटक के बेंगलोर शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो यूएनओ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी है और दूसरी फ्रेंच है, फ्रांसीसी भाषा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी और फ्रेंच लैंग्वेज यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो पूरी तरह से असफल रही। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच तक चली। 1961 से 1966 के मध्य तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है और नीदरलैंड के द हेग शहर में है। द हेग में है। नीदरलैंड के द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्होंने यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य हैं वर्तमान में यूएनओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? 15 सदस्य देश होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश 15 होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था? पोखरण में किया गया था। राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 1956 के बीच चली थी। 1951 से 1956 था कार्यकाल पहली पंचवर्षीय योजना का। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है?
सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र नांगल में स्थापित किया गया था। पंजाब के नांगल में प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? रूस ने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग रूस देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बान की मून किस देश के निवासी हैं? बान की मून दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। दक्षिण कोरिया के राजनेता हैं बान की मून, और बान की मून 2006 से 2016 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं, और ये 8वें महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, बान की मून, और ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। काकरापारा परमाणु रिएक्टर गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका देश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन, यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? 6 प्रमुख अंग हैं यूएनओ के। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या है? 6 अधिकृत भाषाएं हैं यूएनओ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अधिकृत भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1998 में किया गया था। 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था भारत में, और जिसका नाम दिया गया था पोखरण 2। पोखरण 2 दिया गया था दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम। अगला क्वेश्चन, चुखा किन देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? चुखा भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, भारत और भूटान देश की। अगला क्वेश्चन, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? 1957 में, 1957 में भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत में 1861 में हुई थी। यहाँ पर 61 होगा दोस्तों। 1861 में भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। और असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। और केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम। और इसके अलावा कथकली भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, किस घटना को से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड से दुखी होकर
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चोरी चोरा कांड से दुखी होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। वेस्ट बंगाल का लोक नृत्य है जात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। रुपया नामक सिक्का का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। विदेशी मुद्रा सर्वाधिक पेट्रोलियम के आयात पर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किया था? चंपारण में किया था। बिहार के चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने, बिहार के चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? ग्रेशम के नियम का संबंध मुद्रा प्रचलन से है। मुद्रा प्रचलन से है ग्रेशम के नियम का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कर्नाटक का फेमस लोक नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। भारतीय मुद्रा निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में ऋणी व्यक्तियों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क को अशोक द्वितीय कहा जाता है। दोस्तों, हमने एक ई बुक लॉन्च कर दी है जीके संजीवनी। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ई बुक है, तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इस ई बुक का प्राइस मात्र 49 रुपये है। 50 रुपये इस ई बुक का प्राइस है और इस ई बुक को बाय करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? कीटों के अध्ययन से है। एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 21 क्लोज ए के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है। कवि प्रदीप ने राष्ट्रगीत ए मेरे वतन के लोगों को लिखा है। कवि प्रदीप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक घोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के राजगुरु थे अशोक घोष। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति ही केवल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी?
विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना की थी, विनोबा भावे ने। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम विनोबा भावे को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र थे। इंद्र पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला क्वेश्चन, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर अवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ई प्रसन्ना की आत्मकथा है। ई प्रसन्ना की आत्मकथा है वन मोर अवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकंड होती है। 6420 मीटर पर सेकंड होती है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए प्रत्येक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? यहाँ पर पृथक होगा, पृथक राष्ट्र का सुझाव मुसलमानों के लिए किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, नागालैंड का फेस्टिवल कौन सा है? नागालैंड का फेस्टिवल है मोंग मोंग फेस्टिवल। मोंग मोंग त्यौहार नागालैंड का त्यौहार है। और नागालैंड का एक फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड का फेमस त्यौहार है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फुलहर झील। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5950 मीटर पर सेकंड होती है। लोहे में ध्वनि की चाल 5950 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन कुकिंग गैस के प्रमुख घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1435 मीटर पर सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1435 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन, तबला की शुरुआत की थी अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार हरेली त्यौहार है। हरेली छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार है। और हरेला त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। उत्तराखंड राज्य का त्यौहार है हरेला त्यौहार। और ओणम त्यौहार केरल राज्य का है। केरल का त्यौहार ओणम त्यौहार है। और इस थाईपुसम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। थाईपुसम तमिलनाडु राज्य का फेमस त्यौहार है। तमिलनाडु राज्य का फेमस त्यौहार है थाईपुसम। ओणम केरल का है और हरेला त्यौहार उत्तराखंड राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर है? सिलवासा है। सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है, कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह।
और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और मंगल ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है। रेड स्टार किसी ग्रह को कहा जाता है अगर पूछा जाए तो मंगल ग्रह को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। और बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल होता है। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, थायमीन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से नेपाल की संसद को जाना जाता है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1975 में, 1975 में पहला विश्व कप क्रिकेट हुआ था और इंग्लैंड शहर में हुआ था। इंग्लैंड में पहला विश्व कप क्रिकेट हुआ था और वेस्ट इंडीज पहले विश्व कप क्रिकेट को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? डबलिन है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल और शतरंज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई करके ऐड कर लीजिए दोस्तों, सी एंड डी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी। तो सी ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल और शतरंज रूस के राष्ट्रीय खेल हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है और राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए थे? 1915 में आए थे, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? रेलवे है, रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम है? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं दोस्तों। स्वर्ण द्वीप सुमात्रा का प्राचीन नाम है, सुमात्रा देश का प्राचीन नाम है। सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। सुमात्रा का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वीप था, सोने का द्वीप था। अगला क्वेश्चन, कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है, फुटबॉल खेल से है कोपा अमेरिका का संबंध। कोपा अमेरिका जो कि दक्षिण अमेरिका में एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, आयोजित की जाती है दक्षिण अमेरिका में कोपा अमेरिका प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेद्दा किस देश की प्रमुख जनजाति है? बेद्दा श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है, श्रीलंका देश की प्रमुख जनजाति है बेद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, चीन देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी शहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। दोस्तों जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह इस ई बुक में दिया गया है। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। 49 रुपये 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।